इस्तकबाल बहुत बहुत खुशामदीद न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। शुरुआत करेंगे खबरनामे की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बात करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ और उसके बाद एयर इंडिया के तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। और अब खबर ये आ रही है कि ये जितने भी लोग इसमें सवार थे, जिसमें ये जो अहमदाबाद गुजरात का मामला है, एयर इंडिया तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। 169 हिंदुस्तानी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली लोग थे जो इसमें सवार थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि लोग सवार थे जय नाजरीन, बिल्कुल ये जो बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ अहमदाबाद गुजरात में। और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि इस तैयारे में मुसाफिरीन जितने थे 242 मुसाफिरीन, वो सारे के सारे अज़जान हो चुके हैं अस्पताल के अंदर। और कई खबर रसा इदारों के मुताबिक ये जानकारी मिल पा रही है कि ये सारे मुसाफिरीन अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इनमें से 169 हिंदुस्तानी शहरी थे, जबकि 53 बरतानवी शहरी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी इस जो प्लेन है या जो तैयारा है इसमें सवार थे। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक इमारत के ऊपर ये गिरा और उसके बाद वहां पर इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा धुआं आग फैल गई। और ये जो मुसाफिरीन इस तैयारे के अंदर थे, अभी तक पहले ये खबर थी कि 150 के करीब लोग अज़जान हुए, उसके बाद 170 लोग। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि अब इस तैयारे के अंदर जितने भी मुसाफिर थे वो सारे के सारे अज़जान हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे तो दाखिला वज़ीर अमित शाह ने पहले बज़ाते खुद उन्होंने टेलीफोन करके वज़ीर आला गुजरात से बात की और उन्हें हर किस्म की सहूलत और हर किस्म के मरकज़ी इमदाद के हवाले से उन्हें यकीन दिलाया था। लेकिन उसके बाद दाखिला वज़ीर बज़ाते खुद गुजरात के दौरे पर निकल पड़े हैं। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से भी एक्स पर पोस्ट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस हादसे के लिए बड़े दुख का इजहार किया है। और साथ ही उन्होंने जितने भी लवाहिकीन हैं या जो मुसाफिरीन इस तैयारे में अज़जान हुए हैं, उन सब लोगों के साथ हमदर्दी और उनके लिए दुआ की है। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने भी इस हादसे के हवाले से दुख का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है। साथ ही लवाहिकीन और मुसाफिरीन के लिए दुआ भी की है और साथ ही सब्र व तहम्मुल उन सभी ख़ानदानों के हक़ में दुआ के लिए कहा है कि जिन लोगों के अपने इस हादसे के अंदर अज़जान हुए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें जो इस वक्त अहमदाबाद गुजरात से निकल कर के आ रही हैं, जहां पर ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ और इसमें जितने भी सवार मुसाफिर थे वो भी इस तैयारे में अज़जान हुए। इस तरीके से काफ़ी खबर रसा इदारों की जानिब से जानकारी मिली है। नाज़रीन, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट ऑफिस की। तो इस वक्त एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ARTO डोडा को मुअत्तल किया गया है। ड्यूटी के दौरान गफलत बरतने का इल्ज़ाम उन पर आयद है और इस सिलसिले में DC डोडा ने सबसे पहले हुक्मनामा जारी किया और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जानिब से भी अब ये एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये जो ARTO हो इसे मुअत्तल किया गया है। ड्यूटी के दौरान गफलत बरतने का इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है और उसके बाद ही कई और बड़े इल्ज़ामात उन पर लगे।
जिसके बाद पहले डीसी डोडा ने और उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यही तो है ऑर्डर। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि जब से अबरार अहमद क्राइपाक नामी अफसर ने असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डोडा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में शमूलियत इख्तियार की है, उसने मुसलसल बहुत ख़राब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और हर मौका पर खुलम खुला खिलाफ वर्जी और झूठ का सहारा लिया है, जिसकी वजह से पहाड़ी ज़िला में ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस के मयार को गिरा दिया गया है और वो एक बार फिर शदीद सड़क हादसा के उसूलों पर गौर करते हैं। इसी तरीके से इसमें बताया गया है ऑर्डर में कि जो ये ट्रांसपोर्ट ये जो ARTO डोडा थे, ये कभी कभी अपने फ़राइज़ से भी गायब रहते थे, साथ ही कई मीटिंग्स होती थी, इन तमाम मीटिंगों में भी ये शामिल नहीं होते थे और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से भी हुक्मनामा जारी किया गया है, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा से भी ये हुक्मनामा जारी किया गया है। नजर वहीं पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला रामबन के पत्नी टॉप का दौरा किया, जहां उन्होंने अपनी जमात के लोगों के साथ एक खुसूसी मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के बाद PDP सदर ने पाक भारत तनाज़े पर कहा कि पाकिस्तान चूंकि पहले से ही कंगाल मुल्क है जिसे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वहीं हमारा भारत एक बड़ा मुल्क है और जंग में उलझ कर रहना हमारे मुल्क की मैशत के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। इसलिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के मसला सुलझाने की ज़रूरत है। इस मौका पर उन्होंने अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर भी अफसोस का इजहार किया और सभी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर की सयाहत पर भी उन्होंने कहा कि सयाहत जल्द अज जल्द यहाँ बहाल होनी चाहिए। अहमदाबाद में जो हवाई जहाज़ का हादसा हुआ, बहुत अफसोस है हमें इस बात पे। हम उम्मीद करते हैं सरकार उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा क्यों हुआ और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड, whosoever is responsible for this, you know, crash। 11 साल का जो बीजेपी का है, ज़्यादा बेहतर जवाब आपको बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, मैं क्या करूँ। जो भी मैसेज देंगे अब नहीं, देखिए हम तो इसीलिए अभी गए, तमाम जो हमारे वर्कर हैं, सिंपथाइजर हैं, जो यात्रा के साथ मुंसलिक है, हमने उनको बताया फौज, CRPF, BSF वो ठीक है, मगर असली रखवाले जो हैं वो कश्मीर के लोग, बिलखुसूस पहलगाम के लोग हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों की रखवाली करनी है, उनका देखभाल करनी है, ताकि वो अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से अपने घरों को वापस चले जाए। पहलगाम के बाद हो गया, पत्नी टॉप की हालत देखी। इससे पहले मैं पहलगाम गई थी, होटल वालों ने लोन लिए हैं, टैक्सी वालों ने लोन लिए हैं, घोड़े वाले बेचारे परेशान हैं। तो इसमें अभी तो टूरिज़्म में थोड़ा मुझे लगता है अगर यात्रा अच्छी चली इंशाल्लाह फिर टूरिज़्म बढ़ेगा, मगर इसके साथ मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो लोन लिया है लोगों का, कम से कम 1 साल तक इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको उसमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए और उसको भी कम किया जाए। मैम एक सपना था जो वंदे भारत चल रही है, डेवलपमेंट हुई है, उससे क्या एलिनेशन कम हो जाएगी? अभी तो देखिए ना, ये जो ट्रेन चल रही है पिछले 3-4 दिन से अभी तक जो हमारी रिपोर्ट है उसमें अभी टूरिस्ट का कोई इनफ्लो नहीं है। तो पर उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के गुजरने के बाद मुझे लगता है कि टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ जाएगा और ये जो जगह सूनी पड़ी हैं ये फिर से खुशहाल हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने वादा किया था हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दे दें, हम उसके साथ हैं।
नजर इस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर दफ्तर का मुआयना किया, जहां उन्होंने जाकर काम के वसाइल का जायजा लिया है। मुआयने के साथ साथ उन्होंने वहां के अफसरान से इन फाइलों के बारे में भी बात की जो कि ज़ेर इल्तवा हैं और वो काम जो लेबर ऑफिस में मुकम्मल नहीं हुए हैं, और कई सवालात भी उनकी जानिब से पूछे गए हैं। इस मौका पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उनकी हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत है, इसलिए अवाम के मसाइल, हालात और बुनियादी मसाइल को पूरा करना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन इन सब मसाइल के लिए हुकूमत ज़िम्मेदार तब होगी जब रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा और यहाँ की हुकूमत को पूरा इख्तियार दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं या कुछ अलग अलग मसाइल सामने आते हैं जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ जमात बीजेपी उन पर सवाल उठा रहे हैं और वो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उसको सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्टेट नहीं आती, मैं आप लोगों से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बार बार हमें पूछें, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम है बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। क्योंकि बीजेपी के लोग हैं जम्मू से, मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार लिए हैं? आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं? आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है? लीडर ऑफ द हाउस, इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया है। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया के दरिया, हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में बड़ा अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए हमें चुप रहने दीजिए। और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें, और बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, तो इसलिए हम चाहते हैं हम काम करें, बट वो मौका हमें नहीं दिया जा रहा। और वो मौका तभी हो सकता है जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और जो चीज़ें हैं जहाँ पे एलजी साहब ना इंटरफेयर करें सरकार के बीच में। तो नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी के यौम पैदाइश के मौका पर दुनिया भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी अकीदतमंदों ने यह दिन इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे से मनाया। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए सिख बरादरी के अकीदतमंदों ने इस पुरमसरत मौका पर पूरी इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और खुशहाली का पैगाम दिया है। उन्होंने गुरुद्वारों में इंतज़ामिया की तरफ से किए गए बेहतरीन इंतजाम की भी तारीफ़ की है। ताहम उन्होंने इस अहम दिन पर आम तातील न होने पर मायूसी का इजहार किया और उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इसे तातील का ऐलान करने का वादा किया था, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे वो मायूस हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनाते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपके वजाजत से सबसे पहले जो हमारी सिख संगत है उनको प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो पवित्र दिन है ये कई बातों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि गुरु हरगोबिंद साहब, जब उनका जन्म हुआ उससे पहले उनके पिताजी जो थे गुरु हरकृष्ण साहब, उनको उस समय पर शहीद किया गया था। तो उसके बाद सिख संगत में एक डर था, तो उस डर को निकालने के लिए जब गुरु हरगोबिंद साहब गुरगद्दी पे बैठे तो उन्होंने अपने सिखों को कहा कि हमें आपकी जवानी चाहिए, आपके अच्छे अच्छे शस्त्र चाहिए, आपके घोड़े चाहिए, ताकि हम जो डरे हुए लोग हैं उनको उस डर से निकाल सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सिख कौम का एक ऐतिहासिक दिहाड़ा है जब मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश हुआ है। यह प्रकाश बडाली की धरती पर हुआ है। तो मैं साथ संगत हर किसी, खासकर सिख बरादरी को इसकी बधाई देता हूँ। तो ये कश्मीर की संगत भी हम के ये बड़ा दिन मना रहे हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब सिख धर्म के 6वें गुरु हैं और कश्मीर की धरती को ये शर्फ हासिल है कि उनके मुबारक कदम कश्मीर में भी पड़े हैं। वाया शादी मर्ग वो आए हैं, वहाँ से होते हुए वहाँ इस स्थान जिसे हम छठी पासे कहते हैं, यहाँ उन दिनों माता बाग बरी थी जो गुरु जी को बहुत चाहती थी, उनकी शिष्य थी, उनको याद करती थी। आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन गुरु जी जब आया
तो गुरुजी के लिए उन्होंने एक चोला तैयार किया हुआ था, समझ लो जिस तरह 200 होता है। तो गुरुजी को अर्पण किया, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, उनकी देखने की सलाहियत फिर वापस आ गई। तो गुरुजी ने इस स्थान पर एक कुआं भी पानी की कमी को देखते हुए निकाला है, जो आज भी जो चाहने वाले हैं, सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, वो उस कुएं के पानी से, अमृत से फैज़याब होते हैं। यहाँ लोग बिना मज़हब मिल्लत जोग दर जोग आते ही रहते हैं और इस स्थान पर हर साल खालसा कौम का एक इकट्ठ होता है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ताकि हम गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिनके जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने एक यूट्यूब म्यूनसिपल कमेटी पटन की, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी पटन की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत पटन मार्केट के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा ब्यूटिफिकेशन के मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। यह मुतालबा मकामी बाशिंदों के जहनों में काफ़ी अरसे से था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पटन मोहसिन अहमद ने R&B और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। जी राइस साहब, हमने ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू किया है रिगार्डिंग द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जो हमें स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं, इन कन्वर्जेंस विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी कंसल्टेशन लेकर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो पैचेस ऑफ लैंड जहाँ पे हम फुटपाथ अवेलेबल रखे लोगों के लिए पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो थोड़ा बहुत ग्रीन स्पेसेस ऐड करें। क्योंकि आप देखें इस हाईवे पे एक ही स्पॉट पे जहाँ से म्यूनसिपल कमेटी पाटन का जुरिस्डिक्शन स्टार्ट होता है और एंड होता है, अपार्ट फ्रॉम द पांडव पार्क यहाँ ऐसी कोई बड़ी ग्रीन स्पेस है नहीं। सो वी आर लुकिंग फॉर दो स्मॉल स्पेसेस जहाँ वहीं पर आगे बढ़ेंगे। ज़िला कुपवाड़ा के मशहूर अखरोट काश्तकार डॉक्टर इम्तियाज़, जो पिछली 2 दहाइयों से लगातार अखरोट की खेती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वॉलनट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिल चुका है। उन्होंने अखरोट की कम ज़मीन पर ज़्यादा दरख्तों की पैदावार के हवाले से कुछ ज़रूरी तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो अखरोट के कम कद वाले दरख्त उगाने में कामयाब हुए हैं और अब बाकायदा उनका कोलन गांव में वॉलनट सेंटर भी है, जिसकी वो सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने अखरोट की खेती पर जोर देते हुए नौजवानों को उनके सेंटर पर आने की दावत दी है। वॉलनट मैन ऑफ इंडिया मुझे इसलिए पड़ा कि इटली से एक बहुत बड़े वॉलनट के साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर एवेंजेतो। उसने जब हमारा काम देखा तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद आप वॉलनट मैन ऑफ इंडिया हैं। क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से सिर्फ एक ही क्रॉप पे काम कर रहा हूँ, वॉलनट फ्रूट क्रॉप पे, और ये हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्रॉप माना जाता है। वॉलनट यानी अखरोट पूरी दुनिया में मशहूर है और जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत है जो पूरे इंडिया पे नंबर 1 प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 है। अब इससे पहले हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे लैंड एक कुनाल में 2 या 4 प्लांट आ जाते थे। अब हमने इस पर रिसर्च की है कि हम तकरीबन 20 प्लांट एक कुनाल में अब आ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें हार्वेस्टिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई भी बंदा इस बड़े दरख्त पे चढ़ता था, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करता और बड़े एक्सीडेंट हो जाते थे। बहुत से लोगों की डेथ हुई है, जख्मी हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत छोटे प्लांट है जो हम बिल्कुल, आप देखिए कि हम हाथ से उतारते हैं। अभी मैंने आपके सामने हार्वेस्टिंग जो नज़र वहीं पर बात करेंगे। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 400 अंतिपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक शानदार मेगा स्पोर्ट इवेंट का इनेकाद किया गया। इस स्पोर्ट इवेंट में इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों से तकरीबन 600 तलबा और तालिबात ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में सेहतमंद और मंशियात से पाक तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना था। बेसिकली ये तो हमारा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी डायरेक्टोरेट से डेट से निकलती हैं, उसी के रिलेटेड ये हम टूर्नामेंट्स जो हैं वो हम चला रहे हैं। इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है, बैडमिंटन है, चेस है, बाकी भी हैं, तो फुटबॉल भी है। तो वो जो कैलेंडर है उसी के हिसाब से हम चलाते हैं। बेसिकली हमारा आज का इवेंट है, गेम्स को मेजर गेम्स कहा जाता है। वॉलीबॉल, कबड्डी एंड खो खो है। आज अंडर 14 एज ग्रुप का आज किया है हमने, तो कल हमने 17 और 19 का करना है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसलिए हो जाते हैं ताकि
बच्चों में चुस्ती आए, उनमें ये ऑल राउंड डेवलपमेंट होंगे। उनको जो भी बच्चा स्पोर्ट से मुंसलिक है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है, उसका इन एवरी एस्पेक्ट वो एक। पुंछ के दराबा इलाके में शराब की दुकान खोले जाने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर शहनवाज चौधरी की क़यादत में एक वफद ने एसडीएम सुरनकोट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने सुरनकोट के इलाके दराबा में शराब खाना खोलने के मसले पर बातचीत की। इस मौके पर एसडीएम सुरनकोट ने वफद और एआईसीसी के सेक्रेटरी को यकीन दहानी करा है कि इस इलाके में शराब खाना नहीं खोला जाएगा। से एक बड़ा डेलीगेशन जो है जिसमें सिविल सोसाइटी, वहाँ के हमारे एक्स सरपंचेस, यूथ के लीडर्स, हमारे वहाँ के रिलीजियस लीडर्स और सारे जो है, और हमारे यहाँ कांग्रेस के भी सीनियर लीडर साथ में, सब ने जो है मिलकर आज एसडीएम साहब को जो है वो डेलीगेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया है। दराबा में दोबारा से एक बार फिर से वाइन शॉप जो है पिछले दिनों खोली गई। हालांकि आपको पता है, आपको बताता चलूँ कि मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता चलूँ कि सुरनकोट में किस तरीके से टाउन में खोलने की कोशिश की, फिर कोठा में खोलने की कोशिश की, फिर दराबा में, और ये एक लाइन ऑर्डर सिचुएशन सुरनकोट में बन गई क्योंकि सुरनकोट की आवाम एक तरफा होकर ये कहा सरकार को कि हमें शराब की दुकानें नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों। शहनाज साहब ने सब बातें कर दी क्योंकि ये जो वाइन शॉप वहाँ दोबारा कोई साजिश की लेकर के खोला गया। एक बार मेरा ख्याल है कितने महीने 2023 में पूरे इलाके, पूरे एरिया में इन सब लोगों ने धरने दे करके यहाँ हटवाई गई। उसके बाद फिर वही दराबा जहाँ कानून की सब वायलेशन हुई है, वहाँ गर्ल्स हाई स्कूल 10 मिनट में छुट्टी होती है, वहाँ पहुँचते हैं बाजार में, वहाँ बैंक है, J&K बैंक है, वहाँ बॉयज स्कूल की दीवार मिली हुई है, वहाँ मंदिर इस साइड है, मस्जिद इस साइड है। तो ये एक बहुत बड़ा नाजायज़ है, बजाय इसके कि जो आगे जो ड्रग्स वगैरह की सिस्टम वो हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, आज नया एक वाइन शॉप खोल दिया। ये मैं कहता हूँ ये सरासर नाजायज़ है। हम साहब से हमने यही दरख्वास्त की है कि जनाब ये एक बहुत बड़ी वबा है हमारे इस समाज में, इसको फौरी तौर बंद किया जाए और यहाँ से हटा के। नाज़रीन चले तो फिलहाल न्यूज़ 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।